गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन 9। देखिए बेटा, लेसन 9 किसके बारे में है? डेजर्ट एनिमल्स के बारे में। बिफोर यू रीड, कैन यू नेम सम डेजर्ट एरिया इन इंडिया? क्या तुम इंडिया में कई सारे डेजर्ट एरिया के बारे में बता सकते हो? कुछ जो डेजर्ट्स एरिया है, डेजर्ट एरिया मतलब बेटा रेगिस्तानी एरियाज के बारे में बता सकते हो। एंड द वर्ल्ड, और संसार में भी। Who do you think lives in such areas? ऐसे जगह पर कौन रहता है? देखिए बेटा, अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, डेजर्ट्स आर द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। अर्थ पर सबसे सूखे जगह है। डेजर्ट जो है वो अर्थ पर सबसे सूखी जगह है। एंड समटाइम्स गो फॉर मंथ और इवन ईयर्स विदाउट रेन। कई बार महीनों और साल बीत जाते हैं बिना बारिश के। बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। लेकिन कई जो डेजर्ट एनिमल्स हैं वो भी पानी के बिना नहीं जी सकते। सर्वाइव मतलब जीना। फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द स्क्रॉचिंग सन। स्क्रॉचिंग मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी में लंबे समय तक वो भी पानी के बिना नहीं जी सकते। सो दे हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कोपिंग with the harsh conditions. harsh मतलब difficult conditions. harsh conditions means difficult conditions. coping मतलब बैलेंस। उनको भी ऐसी डिफ़िकल्ट कंडीशन से बैलेंस करने के लिए अलग अलग तरीके खोजने पड़ते हैं। हैड टू मतलब करने पड़ते हैं, तो ये अलग अलग तरीके उनको खोजने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल गर्बिल्स। ये क्या है? गर्बिल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे। गर्बिल्स दिन का सबसे गर्मी वाला हिस्सा स्पेंड करता है इन कूल अंडरग्राउंड बरोज। बरोज होता है बिल में, ठंडे नीचे बिल में वो स्पेंड करता है। एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स, और कई स्ट्रेंज इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स क्या होते हैं बेटा? जैसे मक्खी, मच्छर, इनको हम सारे क्या कहते हैं? इंसेक्ट्स। कॉल्ड डार्कलिंग, जिसका नाम क्या है? डार्कलिंग बीटल आर एक्सपर्ट एट कैचिंग ड्रॉप ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स। ये डार्कलिंग बीटल अपने पैर पर गिरने वाली मॉइस्चर को कैच करने में एक्सपर्ट है। देन लिफ्टिंग देम इनटू द एयर, तब वो हवा में उसको उठाता है। अनटिल द ड्रॉप टिकल्स डाउन इनटू द माउथ। टिकल्स डाउन मतलब जंप करके, जब तक वो मुंह में जंप करके नहीं गिर जाती तब तक उसको क्या है? उठाता रहता है। यानी वो एक्सपर्ट है अपने इस एरिया में। नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सी ऑफ रोलिंग। कई जो डेजर्ट हैं वो एंडलेस मतलब कभी ना ख़त्म होने वाले सी ऑफ रोलिंग, घूमते हुए समुद्र नहीं है। एक तरीके से बेटा इसका मतलब ये है कि कई जो डेजर्ट है वो रेतीले या कभी ना ख़त्म होने वाली जगह नहीं है। राइटर का मतलब यहाँ पर है रोलिंग सैंड ऑफ ड्यून्स। ड्यून्स क्या होती है बेटा? देखो यहाँ पर भी लिखा है हीप्स ऑफ सैंड फॉर्म्ड बाय द विंड, कि जो ढेर बन जाते हैं रेत के, ऐसी वो एंडलेस जगह नहीं है। सम ऑफ आर रोकी और पेबली। रोकी मतलब चट्टानों वाले, पेबली मतलब छोटे छोटे पत्थर वाले। एंड डॉटेड विथ स्मॉल बुशेज, और वहाँ पर क्या है? डॉटेड विद स्मॉल बुशेस मतलब छोटी छोटी वहाँ पर झाड़ियाँ हैं। वाइल अदर्स आर स्प्रिंकल्ड विद कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग, और जबकि कई जगह स्प्रिंग सीजन में अलग अलग तरह के फूल आते हैं। इसका यहाँ पर राइटर का मतलब क्या है बेटा कहने का? हमारे दिमाग में ये बैठ गया है कि रेगिस्तान जो वाली जो जगह है वो ऐसी जगह होती है जहाँ पर केवल रेत ही रेत होता है और कुछ भी नहीं होता, और हमें दूर दूर तक ऐसा लगता है ये जो जगह है ये कभी ख़त्म ना होने वाली जगह है। लेकिन ऐसा नहीं है। राइटर कह रहा है कि जो रेगिस्तान है वो रोकी भी हो सकते हैं, छोटे छोटे पत्थर वाले भी हो सकते हैं, और कई कई जगह पर छोटी छोटी झाड़ियाँ भी हो सकते हैं, कई कई जगह पर छोटे छोटे फूल भी खिले हो सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट देखिए बेटा, देयर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक्स। मतलब 2300 तरह के स्नेक्स हैं पूरे संसार में। रेंजिंग जस्ट 15 सेंटीमीटर, जिनकी जो लेंथ है 15 सेंटीमीटर से लेकर 11 मीटर्स तक है। इसका मतलब क्या बेटा?
छोटे से छोटे भी हैं और बड़े से बड़े भी हैं। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस, क्वाइट मतलब बिल्कुल, कई स्नेक्स बिल्कुल हार्मलेस हैं यानी हानिकारक नहीं है, नुकसानदायक नहीं है। बट देयर आर फ्यू दैट आर सो पॉइजनस, और कई उनमें से इतने खतरनाक हैं, दे कैन किल अ ह्यूमन बींग जस्ट वन बाइट, केवल एक बार काटने से ही उनको मार सकते हैं। मोस्ट स्नेक्स ले एग्स, कई स्नेक्स एग ले करते हैं यानी अंडे देते हैं। बट देयर आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, और कई ऐसे हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। इन द ड्राई रोकी डेजर्ट ऑफ अमेरिका लिव्स सच अ रादर इविल लुकिंग स्नेक विद अ वेरी बैड रेपुटेशन, ऐसे ही सूखे चट्टान वाले रेगिस्तान, डेजर्ट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के रेगिस्तान में एक ऐसा ही स्नेक रहता है जिसकी बुरी रेपुटेशन है, बुरी इमेज है। इट्स फ्राइटनिंग रेटल, ये डराने वाला है। कैन बी हार्ड एज फार एज 30 मीटर्स अवे, यानी ये 30 मीटर अगर दूर हो तो भी इट्स फ्राइटनिंग रेटल कैन बी हार्ड, इसको हम दूर से भी सुन सकते हैं। जैसे बेटा कई बार स्नेक की फुकार की आवाज़ आती है ना, तो वो है ये। एंड इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड, और ये लाइटनिंग स्पीड मतलब बहुत तेज स्पीड से ये स्ट्राइक करता है यानी आता है ये, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखिए बेटा, बट द रेटल स्नेक और रादर एज इट समटाइम्स कॉल्ड प्रेफर टू अवॉइड पीपल इफ इट पॉसिबली कैन, इसको हम रेटल स्नेक भी कहते हैं और राटलर भी कहते हैं। एज इट समटाइम्स कॉल्ड, जैसे कि इसको कहा जाता है प्रेफर टू अवॉइड पीपल इफ इट पॉसिबल कैन, कि अगर हो सकता है तो लोगों को ये अवॉइड करने की कोशिश करता है। इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट, ये अपनी टेल को सीधा रखता है। एंड राटल्स द एंड व्हेनेवर इट इज डिस्टर्ब्ड, राटल्स द एंड मतलब ये घूम जाता है और जब इसको डिस्टर्ब किया जाता है। इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे, इंट्रूडर क्या होता है, घुसपैठ, यानी जो ज़बरदस्ती कोई हमारे घर में घुसपैठ करता है, यानी जो ज़बरदस्ती घर में देश में आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रूडर। तो ये बेटा घूम जाता है या उस पर अटैक करता है जब इसको डिस्टर्ब किया जाता है। हाउएवर इफ इट्स वार्निंग आर इग्नोर्ड, लेकिन अगर इसकी वार्निंग को हम इग्नोर करते हैं, एंड इट फील्स थ्रेटन्ड, और अगर ये इसको ये लगता है कि मैं डर गया हूँ, यानी अगर ये इसको अपने मन में डर आ जाता है, इट विल कोइल रेडी टू बाइट, यह एकदम से कुंडली मार लेता है काटने के लिए, यानी काटने के लिए ये तैयार हो जाता है। बट द राटलर इट सेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइज ऑफ इट्स ओन टेल मेक्स, लेकिन ये अपनी जो टेल है उसकी जो कुंडली मारता है ये उसकी आवाज़ भी नहीं ये सुन सकता। लाइक मोस्ट स्नेक्स इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशंस इन द ग्राउंड, दूसरे स्नेक्स की तरह ये ज़मीन की वाइब्रेशंस को सुनता है। इफ़ अ पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक कैन फील द मूवमेंट, अगर एक पर्सन पास से गुजर रहा है तो स्नेक उसकी मूवमेंट को सुन सकता है, फील कर सकता है। बट इफ़ द सेम पर्सन वर टू शाउट, अगर यही पर्सन चिल्लाने वाला है, इट वुड नॉट हियर द थिंग, तो वो कुछ भी नहीं सुनेगा। यानी बेटा क्या है, जैसे जो स्नेक सुनते हैं ना, हम कहते हैं ना स्नेक्स को पता चल जाता है, वो कैसे पता चलता है, थ्रू वाइब्रेशंस, वो सुनते नहीं हैं, उनको वाइब्रेशन से महसूस होता है। राटल स्नेक्स आर वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल्स, ये जो राटल स्नेक्स है वो बड़े कॉमन से मिलते हैं और वाइड स्प्रेड एनिमल्स मतलब हर जगह मिलते हैं। लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना, यानी अमेरिका से द्वीप से लेकर कनाडा से लेकर अर्जेंटीना तक वो मिलते हैं। दे फीड ऑन ए वैरायटी ऑफ प्रे, वो कई सारे शिकारों पर जिंदा रहते हैं, जिसमें से इंक्लूड माइस, जिनमें से क्या है, माइस है, माइस मतलब माइस, वोल्स, वोल्स भी क्या है एक तरीके से, माइस मतलब बेटा देखो माइस, माउस और माइस यानी बहुत सारे जो चूहे जो होता है हम उसको कह रहे हैं। वोल्स देखो यहाँ पर दिया हुआ है बेटा, ए स्मॉल प्लांट ईटिंग रोडेंट, ये जो बेटा रोडेंट है देखो, अब हमने किसी को माइस का है ना, रैट्स, वोल्स, ये सारे बेटा एक ही कैटेगरी के हैं, ठीक है। जैसे जैसे बेटा जैसे फ्रॉग होता है ना, फ्रॉग और टोड होता है,
फ्रॉग को हम वैसे कॉमनली मेंढक जैसे कहते हैं, जो टोड होता है बेटा उसको भी हम मेंढक कह देते हैं, लेकिन है वो एक ही कैटेगरी के, लेकिन दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा क्या है, जो टोड होता है बेटा वो फ्रॉग से थोड़ा सा बड़ा होता है। इसी तरह से ये बेटा एक ही कैटेगरी के हैं, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा सा अपीयरेंस में डिफरेंस है। उसके बाद है चिप मंक्स, ये भी एक तरह का है, देखो स्मॉल ग्राउंड स्क्वायरल, ये एक तरह की गिलहरी होती है। एंड मैनी अदर स्मॉल एनिमल्स, और दूसरे एनिमल्स जिन पर ये फीड करता है, यानी उनको अपना शिकार बनाता है। रेटल स्नेक्स किल देयर प्रे विद वेनम, वेनम क्या होता है, जहर। रेटल स्नेक्स अपने शिकार को जहर से मारते हैं। लाइक ऑल स्नेक्स, दूसरे स्नेक्स की तरह, दे स्वेलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स वोल, वोल मतलब सारे को, होल भी कह देते हैं, होल भी कह देते हैं इसको। स्वेलो क्या होता है, निगल जाना। ये अपने दुर्भाग्य वाले एनिमल को निगल जाते हैं। फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक, कई स्नेक्स को सिर्फ एक बार हफ्ते में खाने की ज़रूरत पड़ती है। एंड सम सच एज द लार्जर पाइथन, और कई जो जैसे पाइथन क्या होता है, अजगर, और कई बड़े सारे अजगर कैन सर्वाइव फॉर ए ईयर और मोर विदाउट ईटिंग, और कई अजगर 1 साल से भी ज़्यादा गुजार लेते हैं बिना खाए। यानी बेटा जो कई हैं, कई को तो देखो बेटा डेली भोजन चाहिए, कई को हफ्ते में, कई को महीने में, और कई को सालों में। तो ये डिपेंड करता है बेटा उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो आज बेटा आज आपने यहीं तक देखना है, इसको बार बार आपने पढ़कर देखना है। थैंक यू।